અમને કે જરાક બેઠા જરાક આગળ બેસી તમે આગળ બેસી થોડા આવા જણ જગા રાખો બધા અહીંયાથી આવશે ને પડી જાય ને હા બસ મને મળશો તો કારણ કે અમે સાથે જ હતા કાંદીવરી કોઈ બની કાંદો તમે જોયા ના બરાબર છે અહીંયા પચાસ બરાબર कृष्ण कन्हैया लाल की श्री गोवर्धननाथ श्री वल्लभाधीश की चिंता संतान हंतारो यत्पादा यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदयेशेषे लीलाक्षिराब्धिसायनम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते ओऽसौ पञ्चधारदये नमामि श्रीबालकृष्णं यशोदोत्सङ्गलालितं पूतनासपयप्पान रक्षिताशेषबालकं श्रीहरिदासवर्य गिरिराज गोवर्धनाय नमः श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः श्रीयमुनाकृष्णाभ्यां नमः श्रीमदाचार्यचरणकमलेभ्यो नमः। सभी को आज जन्माष्टमी के पावन अवसर पर
सब भक्तों को मंगलमय बधाई और शुभकामनाएं। जन्म और मृत्यु। जब हम पृथ्वी पर आते हैं तो हर जीव का निश्चित प्रकार से हुआ होता है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी है, और इस तरह से संसार का चक्र चलता रहता है। पर जब पृथ्वी पर जीवों के उद्धार के लिए अजन्मा प्रभु जन्म लेते हैं, उस जन्म को हम प्रादुर्भाव उत्सव कहते हैं। प्रादुर्भाव यानी जो हमेशा है, नित्य है, जो अपने निज धाम में सदैव विराजमान है, जो किसी को दिखता नहीं है, उसकी इच्छा, उसकी कृपा बिना कोई उसका साक्षात्कार कर नहीं सकता। और जब उसकी इच्छा होती है तो वो पृथ्वी में नहीं दिखने वाला वो परमात्मा जगत में पधार कर जन्म लेता है, ऐसा आभास कराता है। वो होता नहीं है, क्योंकि पंच महाभूत का शरीर जीवों का है, और परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा, जिसे श्री कृष्ण चंद्र कहते हैं, 16 कला संपूर्ण, उनका आनंद आकार है। वो परमात्मा जीव की तरह जन्म नहीं लेता है। अगर हम साधारण तरीके से सोचें तो आनंद कहां से उद्भव होता है? आनंद की उत्पत्ति कहां से है? आनंद कहां पर हम महसूस करते हैं? वो आनंद हृदय में होता है, आत्मा में, मन में होता है, हृदय में होता है। वो आनंद किसी दूसरी इंद्रियों से अनुभव नहीं होता। और वो हृदय का आनंद है। पर जब कोई चीज परमात्मा से जुड़ती है तो वह हृदय से भी आगे एक तत्व है जिसे कहते हैं आत्मा। उस आत्मा से जो आनंद अनुभव में आता है, जो आत्मा से जो उत्साह उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं उत्सव। और चूंकि परमात्मा का आकार भी आनंद आकार है और परमात्मा का स्वभाव भी आनंद में है और परमात्मा का स्वरूप भी आनंदमय है, इसीलिए जो आनंद आत्मा से है तो प्रभु का जन्म भी कहां से होगा? आत्मा मां से। जैसे हम लौकिक जीव हैं, उसका तो जो बर्थ होता है, जन्म होता है, वो प्रकार आप लोग जानते ही हैं। तो वो तो एक साधारण प्रोसीजर है। पर जब परमात्मा एक अजन्मा जन्म लेता है, जिसे मैंने कहा, अभी शब्द प्रयोग किया कि प्रादुर्भाव, जो नित्य है, दिखता नहीं है, फिर भी दिखने लगता है।
उसका भाव हमें पता चलता है कि जन्म हुआ, ये भाव हमें दिखा। तो कहां से उत्पत्ति हुई? आत्मा में से, हृदय में से, और फिर आत्मा में से। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद, परमात्मा परब्रह्म श्री कृष्णचंद्र के आने की घड़ियां शुरू हो गई। 16 कला संपूर्ण पूर्णावतार श्री रामचंद्र जी, 15 कला पूर्ण। एक कमी, इसे कमी नहीं कह सकते हैं, छुपाई, मर्यादा पुरुषोत्तम छे। धर्मशास्त्र का स्थापन पूर्णतः करना था। मर्यादा की, धर्मशास्त्र की मर्यादा की परिनिधि में रहकर जो लीला करनी थी, जो कार्य करना था भगवद अवतार का, तो श्री रामचंद्र जी 15 कला परिपूर्ण होकर पधारे। पर जब यहां पर भगवद अवतार जो हो रहा है वो 16 कला परिपूर्ण, यानी एक जो कला छुपाई उसे कहते हैं कृपा। कृपा नाम का तत्व परमात्मा ने छुपा रखा था। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु बनते हैं तो दया से सबका उद्धार करते हैं। पर जब परमात्मा दैवी जीवों का, यानी अपनी निज सृष्टि, जो गोलोक धाम निज धाम में विराजते हैं, और उस सृष्टि को जब ब्रज के अंदर उन्होंने प्रकट करने का संकल्प लिया, उनकी भावना हुई कि मैं ब्रज में आकर मेरा जो निज धाम है उसको मैं प्रकट करूं, तो उन्होंने अपनी एक कला जो कृपा युक्त थी उस ब्रज मंडल में प्रकट की। और आप 10वें स्कंद में कई बार आपने कृष्ण लीलाएं सुनी, कितनी तरह की। उसे पुष्टि कार्य कहते हैं। जब प्रभु कृपा करते हैं तो उसे पुष्टि कार्य कहते हैं। वो मर्यादा कार्य नहीं है। लोग धर्मशास्त्र तो होता ही है, उससे भी ऊपर होकर कोई कार्य प्रभु अपने आनंद के लिए करते हैं, उसे कहते हैं कृपा, पुष्टि कार्य। तो परमात्मा को पुष्टि कार्य भी करना था, निज सृष्टि को कृपा बल से खींचना था, और दूसरा कार्य था प्राणी मात्र का उद्धार। तो परमात्मा श्री कृष्ण का एक स्वरूप मथुरा लीला का, जिसमें कंस इत्यादि को मारकर और वह व्यवस्थित शासन किया, सबका उद्धार किया, कितने लोगों का। और फिर द्वारिका पधारे और द्वारिका लीला की, और द्वारिका में से ही द्वापर के अंत में, यानी एंड में, और कलयुग की शुरुआत होने वाली थी। तो कलयुग के जीव किस तरह जी पाएंगे, ये सोचते हुए महाभारत के प्रसंग में परमात्मा ने, श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान उपदेश दिया। अब जो ये मथुरा लीला, द्वारिका लीला, गीता गायक श्री कृष्ण और ब्रज लीला ग्वाल बाल गोपीजनों के साथ खेलता, ग्वालियाओं की तरह एक साधारण लीला में भी असाधारणता प्राप्त किए हुए ऐसी एक लीला का जो भगवान कृष्ण कन्हैया का जो स्वरूप है वो है ब्रज लीला। ऐसे दो कृष्ण, कृष्ण तो एक ही है, कोई दो नहीं है। पर जब भगवान जब पूर्ण अवतार लेते हैं तो एक साथ अनेक कार्य करते हैं। तो दो जगह भगवान का प्रागट्य हुआ। बहुत सारे लोग भ्रांति में हैं कि मथुरा के कृष्ण गोकुल में गए।
श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद के अंदर और एक आखिरी आचार्य पधारे इस पृथ्वी पर, जिनका नाम श्रीमद् वल्लभाचार्य जी, वैष्णव संप्रदाय के आखिरी आचार्य, जिन्होंने श्रीमद् भागवत का गूढ़ार्थ प्रकट किया। भागवत की शैली ऐसी कि उसके अनेकों अर्थ निकल सकते हैं, पर जब जो सही अर्थ निकले और भागवत, श्रीमद् भागवत क्या कहना चाहता है, उसी अर्थ को पकड़ते हुए, उसके मर्म को जानते हुए, मर्मज्ञ बनते हुए कोई भी आचार्य ने अगर कुछ बात कही है तो वो है श्रीमद् वल्लभाचार्य जी, जिन्होंने बताया, क्योंकि यहां काल की स्थिति है, 12 बजे मथुरा के अंदर कारागृह में श्री कृष्ण का चतुर्भुज स्वरूप प्रकट हुआ, शंख चक्र गदा पद्म। क्यों ये शंख चक्र गदा पद्म सहित प्रकट हुए? कारण कि मानव, जितने भी प्राणी मात्र है, उसका सर्वोद्धारक रूप धारण करके खुद पधारे हैं, तो प्रत्येक का उद्धार किया। इसीलिए मर्यादा मार्ग के अंदर श्री कृष्ण का जो स्वरूप आप देखते हो, राधा कृष्ण का या फिर मथुरा कृष्ण का, द्वारिकाधीश का, रणछोड़ राय का, ये सब स्वरूप कैसे हैं? रुक्मिणी कृष्ण का, इनके नेत्र कमल सीधे हैं, सबका उद्धार समभाव से, सबका, कोई भी शरण में जाए, सब जीवों पर दया दृष्टि है, करुणा दृष्टि है, दया दृष्टि है, इसीलिए सीधे नेत्रों से भक्तों को देखते हैं। और जो भी कामना करके प्रभु के पास आते हैं, उनको उन फलों का दान कर कर सर्व का दुख हरण करते हैं। इसीलिए श्री हरि सबके दुखों का, संतापों का हरण कर ले और सबको दया दृष्टि से, दया भावना से, उनके जो भाव है उसका दान करे, उसको कहते हैं श्री हरि। कृष्ण कन्हैया लाल की। तो कारागृह के अंदर एक छोटा सा चतुर्भुज बालक का प्रागट्य हुआ। देवकी जी के नेत्र में वसुदेव जी देख रहे हैं। सब लोग शांति से बैठिए, आवाज किए बिना, क्योंकि अब थोड़े ही समय में कृष्ण जन्म होने वाला है और हमें प्रभु को बड़े भाव से अपने हृदय में पधराना है। यहाँ पंचामृत के दर्शन भी करने हैं। भगवद अवतार होता है, आनंदमय स्वरूप का अवतार होता है, तब हृदय में आनंद और उल्लास प्रकट होता है। जहां क्लेश होता है वहां परमात्मा नहीं होता, जहां प्रेम होता है
वहां पर परमात्मा होता है। जहां आनंद होता है, उल्लास होता है, हर एक को प्रेम और आनंद देने की भावना उत्पन्न होती है, तब वहां पर परमात्मा का प्रादुर्भाव महोत्सव होता है। श्री कृष्ण अगर हमारे हृदय कमल में आते हैं, हृदय में विराजते हैं, तो याद रखिए कि कभी भी कोई भी प्रकार का दुख या दर्द या कोई भी प्रकार के सांसारिक विचार, भौतिक विचार, भौतिक आनंद, ये सब तिरोहित हो जाता है, चला जाता है। और धीरे धीरे हमारी मति में परमात्मा का प्रादुर्भाव यहां होने लगता है। मति के अंदर, उस मति में से रति उत्पन्न होती है, जिसे कहते हैं प्रेम। फीलिंग्स को प्रेम कहते हैं, अंदर से भावों को प्रेम कहते हैं, पर वो भाव एक्शन में आ जाए उसे कहते हैं रति, क्रिया में आ जाए। वो प्रेम जब इतना पराकाष्ठापन हो जाता है कि वो थिरकने लगता है, आनंद उत्सव होने लगता है, और अंग प्रत्यंग में, रोम रोम में भगवत अनुभूति की अनुभूति शुरुआत हो जाती है, अनुभव होने लगता है, और अनुभव के बाद रोम रोम में परमात्मा समा जाता है। जब यह स्थिति होती है, एक एक रोम भगवत आनंद से भर जाता है, तब जाके परमात्मा का जन्म होता है। याद रखिए, आज आप यह जन्मोत्सव के लिए बैठे हैं। एक भी लौकिक विचार करोगे, लौकिक आनंद का सोचोगे, तो परमात्मा नहीं आएंगे। आंखें खाली देखेगी, दर्शन नहीं कर पाएगी। इसलिए अभी बहुत अंदर सब कुछ बातें छोड़ दीजिए, थोड़ी ही क्षणों में प्रभु का प्रादुर्भाव होने वाला है। और अपनी आत्मा का, अपने मन का निग्रह करिए और उस परमात्मा के चरणारविंद में लगा दीजिए। इसी प्रकार से रोम रोम में समाता हुआ वो प्रेम, वो आनंद देवकी जी में उमड़ रहा है, वसुदेव जी में उमड़ रहा है। वसुदेव जी के अंदर हृदय से, आत्मा में से एक स्वरूप, एक तेज, एक आनंद आकार प्रकट हुआ, और वसुदेव जी ने देवकी जी के नेत्रों में देखना शुरू किया। जिस प्रकार शक्तिपात होता है, नेत्र से नेत्र मिले, भगवत आनंद से, भगवत भाव से भरित वो नेत्र थे वसुदेव जी के। वो नेत्र का तेज सीधा जाके देवकी जी में समाया, वो हृदय से निकलकर सीधा देवकी जी में, और देवकी जी के हृदय के अंदर से भगवान का प्रागट्य हुआ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया। और एक बालक का जन्म हुआ, चतुर्भुज स्वरूप का। कंस के भय से वो चतुर्भुज स्वरूप गोकुल के अंदर ले जाया गया। अब इधर 12:15 से 12:30 के बीच में निशिथ जिसे कही जाती है, ये
महानिशा है, महारात्रि, अष्टमी की महारात्रि। और वहां पर यशोदा जी के अंदर हृदय और आत्मा में से एक स्वरूप द्विभुज प्रकट हुआ। वो चतुर्भुज था, ये द्विभुज था। परमात्मा के दो धाम, लोक वेद, वेदातीत यानी लोक वेद से अतीत, उससे भी अलग ऐसा एक स्वरूप जिसे कहते हैं द्विभुज कृष्ण का स्वरूप, और लोक वेद प्रथित पुरुषोत्तम जो चतुर्भुज स्वरूप है। ये दोनों कृष्ण का, भगवान ने दो स्वरूप अपने प्रकट किए, क्योंकि दो कार्य करने थे। एक गोकुल में ब्रज भक्तों के लिए कार्य करना था जो अपने आनंद के लिए था, और दूसरा सर्व के उद्धार के लिए था, इसलिए चतुर्भुज स्वरूप था। वो चतुर्भुज स्वरूप यशोदा जी भी निद्रा अधीन थी, और वसुदेव जी चतुर्भुज स्वरूप को श्री यमुना जी के रास्ते से ले जाकर, देखिए ब्रज में जाना हो तो श्री यमुना जी का ध्यान धरने से परमात्मा प्राप्त होते हैं। तो यमुना जी की आड़ी से वसुदेव जी नंद भवन में गए, और वहां एक बालक द्विभुज स्वरूप हंसता खेलता वहां विराजमान था। उस बालक के पास वो बालक रख दिया, दो बालक इकट्ठे हो गए अंदर, मर्जिंग, जिसे मर्जिंग कहते हैं। वो बालक भगवान ने अपना आयुध वाला स्वरूप अंदर समा लिया। भगवान जब भी चाहते हैं तो अपने अंदर से एक कला, दो कला, चार कला, 6 कला ऐसे प्रकट करते हैं अपने अवतार को, जैसे नृसिंह जी का 4 कला युक्त स्वरूप है। तो वो जो कला युक्त स्वरूप था अपना ही, क्योंकि ये तो निजधाम से पधारा हुआ स्वरूप था, द्विभुज स्वरूप वाला चतुर्भुज स्वरूप को समा लिया अपने अंदर। वो कब प्रकट हुआ? जब अक्रूर जी लेने आए मथुरा में, तब वो स्वरूप चतुर्भुज वाला प्रकट हुआ, और चतुर्भुज स्वरूप वहां गया। द्विभुज स्वरूप गोपियों के, व्रज भक्तों के अंतर आत्मा में विराजमान हो गया। ये लीला है पूरी। इसीलिए जो पुष्टि भाव वाले वैष्णव हैं या केवल व्रज के कृष्ण को मानने वाले हैं, वो द्विभुज स्वरूप जो यशोदा जी के यहाँ प्राकट्य हुआ है उस स्वरूप को मानते हैं, और मर्यादा मार्ग में देवकी कृष्ण को मानते हैं। ये भेद आप लोग को मैं खास इसलिए समझा रही हूँ कि आपको खबर पड़ेगी क्या है चीज। अब तो जन्माष्टमी की घड़ी आ रही है। हमें भागवत भजन से, धुन से ऐसी धुन लगानी है कि परमात्मा का अवतार हो, ऐसा प्रादुर्भाव हो कि हमारे जीवन में, हमारे अंतरात्मा में आनंद ही आनंद, उत्सव ही उत्सव शुरू हो जाए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मेरा अल्प वक्तव्य मैं प्रभु श्रीनाथ जी के चरण कमलों में समर्पित करती हूँ, और आपको फिर से खूब जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। Everyone smile, you are on camera. Video just is not for this side, also for our Vaishnavas also, and it will be on TV. So you are seriously on camera. So smile and be happy. Best occasion. And there is another reason for smile. This is 25th anniversary of this temple. This is the
first Srinathji temple in America that will be celebrating 25th anniversary. You should be all proud of it. So celebration already started, but real final celebration will be in June 2013, and we'll have Chappan Bhog. I want you all to be part of it. Seriously, you should all get involved. One more information. Tomorrow, Nand Mahotsav, 10 to 11:30. Please join. And 18th of August, Adhik Maas starts. You know, Adhik is Adhik. The Shastriji says, in Adhik Maas, you give Adhik to Bhagwan. થોડું પોકેટમાં હાથ નાખવો પડે. ખાવાનું અધિક નહીં, ખાવાનું ઓછું મારે દરેક જણાએ. અધિક જમવાનું ઓછું અને દાન કરવાનું વધારે. ત્યાં અધિકમાં જે પણ કરશો એનું અધિક પુણ્ય મળશે. તો 18મી તારીખથી અધિક માસ શરૂ થાય છે. ઘણા પ્રોગ્રામ છે અધિક માસમાં. આપણે સ્પેશિયલ ગાયક મ્યુઝિશિયન આવે છે, સાથે 3 શાસ્ત્રીજીના પ્રોગ્રામ છે. અને પ્રોગ્રામ ફર્સ્ટ પ્રોગ્રામની શરૂઆત પૂજ્ય જીજી પધારવાના છે, અષ્ટસખાનો વ્યાખ્યાન આપવાના છે. તો એ સોમવારથી શરૂ થાય છે, 20-21. સો અધિક માસની શરૂઆતથી તમે બધા આવવાની શરૂઆત કરજો અને દરેક જણાએ અધિક માસમાં મંદિરને મદદ કરવા પ્રયત્ન કરજો. જય શ્રી કૃષ્ણ.